प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 20 नवंबर से शनि अपनी राशि में पहले से चल रहे हैं और गुरु भी 20 नवंबर के बाद उनकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जैसे ही बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसके साथ ही वो अपनी नीच राशि में होंगे। और बृहस्पति के नीच राशि में होने का एक बहुत बड़ा नेगेटिव रिजल्ट ये होता है कि आपको अपने आसपास हर जगह पर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा जो आपको ऐसा एहसास कराएगा कि जैसे ज्ञान, समझ और बुद्धि की कहीं कोई कमी हो गई है, लोगों की मति कैसे भ्रमित हो गई है, लोग अपना कैसा व्यवहार करने जा रहे हैं। यहां पर चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, हमारे ऑफिस के अंदर बाकी लोग हों, हर तरफ से आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे व्यक्ति अपनी बुद्धि का यहां पर प्रयोग कर ही नहीं रहा है। जिसे जो मर्जी आ रही है वो अपने तरीके से हर चीज को ले रहा है। फिर चाहे यह अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद के परिणाम हो, बिहार चुनाव के बाद के परिणाम हो, चाहे बंगाल के अंदर चुनावों की परिस्थितियां हो, या सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर के उसके नियंत्रण का प्रभावी तरीका हो, या कानून व्यवस्था के मामले में पुलिस प्रशासन का अपना रवैया हो, हर चीज यहां पर आपको ऐसी नजर आएगी जैसे वहां से पकड़ आप ढीली होती जा रही है। यानी कि प्रशासन मुस्तैदी से काम ना करे, सरकारें अपना पूर्ण नियंत्रण ना रख पाए, लोगों की अपनी बुद्धि उन्हें भ्रमित करे, न्यूज चैनल पर हम ऐसी खबरों को देखें जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो। ऐसी परिस्थितियां जहां पर हकीकत कुछ और हो और दिखाया कुछ और जा रहा हो कुछ और रहा हो और हम समझ कुछ और रहे हों। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हमेशा से होता है जब भी बृहस्पति अपने नीच राशि में होते हैं। और हर 12 वर्ष के अंदर यह चीज जरूर होती है, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहता है। ऐसे में हर 12 वर्ष के अंदर वो अपनी नीच राशि में जरूर आता है और जब जब अपनी नीच राशि में आता है तब तब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है और दिशा भ्रमित होकर के व्यक्ति निर्णयों को लेता है। चाहे फिर बलात्कार की घटनाओं की बढ़ोतरी हो, चोरी की बढ़ोतरी हो, डकैती हो, रोड एक्सीडेंट हो, या फिर अपने एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय की सुविधाओं में कटौती हो, या रोजगार के नए साधनों के अंदर कमी हो। यानी हर तरफ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, शायद जैसे किसी का उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। और ऐसे समय पर इन परिस्थितियों का बनना या एक बात का और संकेत दे रहा है कि जो यूरोप के अंदर भी दूसरा लहर कोरोना को लेकर के बना है, ये भी वहां पर एक विकट समस्या खड़ी कर सकता है। ये तो सर्दी का मौसम है, दूसरा ग्रहों की परिस्थिति भी इस बात का इशारा कर रही है कि बृहस्पति के नीच राशि में आ जाने पर व्यवस्थाएं यहां पर थोड़ी सी बिगड़ेंगी। इसीलिए दर्शकों, मैं एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि किस राशि के या किस लग्न के जातक के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। दर्शकों, एक चीज को समझना है, राशि बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है लेकिन लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में कोई भी स्थायी प्रभाव यदि आपको देखना है तो अपने लग्न के आधार पर उस चीज को देखेंगे तो आपको सटीक रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। ऐसे में आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा जिसमें मैंने हर लग्न के आधार पर यह बताने का प्रयास किया है कि किस लग्न के जातक को ये युति क्या प्रभाव देगी और उसका इंपैक्ट उसके जीवन पर क्या आएगा और उससे बचने का हमारा मार्ग क्या है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि 20 नवंबर के बाद से जो ये परिस्थिति बन रही है, इसके अंदर हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, किसी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना है और साथ ही इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी खबर को सुनते समय, पढ़ते समय, उसको यूट्यूब पर देखते समय हमें अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना है कि क्या ऐसा हो सकता है या क्या ऐसा होने की संभावना बनती है। क्योंकि यहां पर भ्रम ज्यादा होगा, सच्चाई कम होगी, ये बात निश्चित है। क्योंकि बृहस्पति नीच राशि में हमेशा ऐसा ही करवाते हैं, व्यक्ति की उसकी प्रतिभा का पूर्ण फल व्यक्ति नहीं ले पाता है, तभी ऐसी चीज होती है। और हर 12 वर्ष के अंदर ये चीज जरूर होती है। शायद हो सकता है, मैं इतना तो कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हर 12 वर्ष के अंदर कुंभ क्यों होता था,
पता नहीं, हो सकता है कि इसका उससे कोई कनेक्शन होता हो। शंकराचार्य मठाधीश जो जगत गुरु है वो ज्यादा इस बेहतर तरीके से इसके बारे में बता पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 12 वर्ष के अंदर बृहस्पति अपनी नीच राशि में प्रवेश करता है, और जिस समय वो अपनी नीच राशि में प्रवेश करता है उस समय पर ज्ञान का अभाव भी संसार में होता है, और उस ज्ञान की वृद्धि के लिए ही हो सकता है कुंभ जैसे महा आयोजन किए जाते हों, ताकि सामूहिक तौर पर बुद्धिजीवी जब एक जगह पर हों, संत लोग एक जगह पर हों, तो ऐसी परिस्थितियों से मुकाबला किया जा सके। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर मेरी किसी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं केवल और केवल ज्योतिष गणना के आधार पर आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आने वाला समय हमें सावधान और सचेत रहने की तरफ इशारा कर रहा है, और वह हमें करना भी चाहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।